उनके पैतृक गांव में मनाया गया। इस मौके पर उनके परिवार समेत तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जियाफर गांव में कुंडा कांड में शहीद हुए सीओ जियाउल का 40वां मनाया गया। गौरतलब है कि कुंडा क्षेत्र में सीओ जियाउल हिंसा के दौरान मारे गए थे, जो देवरिया जनपद के जियाफर गांव के रहने वाले थे। मंगलवार को 40वें के दौरान गांव में केवल मीडिया कर्मी और कुछ सामान्य लोग ही दिखाई पड़े। राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज 40वें के दौरान नहीं पहुंचे। शहीद मृतक की पत्नी परवीन का कहना है कि वो सीबीआई की जांच से संतुष्ट हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो पद यात्रा निकालेंगी। इलाहाबाद में चलती जेल वैन से कूदकर फरार हो गए 10 कैदियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 8 कैदियों की जोर शोर से तलाश की जा रही है। पकड़े गए 2 कैदियों में से एक को करेली और दूसरे को खुलदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। बाकी बचे 8 कैदियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अफसरों ने फिर दोहराया है कि यह मामला साथ में चल रहे पुलिस वालों की लापरवाही का नतीजा है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों में 1 दरोगा और 3 सिपाहियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले 1 हफ्ते से वेतन और नियमितीकरण को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के 151 कर्मियों ने गिरफ्तारी दी। राजधानी लखनऊ में मनरेगा कार्मिक संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में प्रदेश भर के मनरेगा कर्मी विधानसभा के सामने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विभागीय मंत्री और सरकार से वार्ता विफल होने के बाद से नाराज होकर 151 मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इतना ही नहीं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अब 501 मनरेगा कर्मी अपनी गिरफ्तारी देंगे। मनरेगा कर्मचारियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर जेल भरो आंदोलन का रास्ता इन्हें अख्तियार करना पड़ा है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से विधानसभा के सामने डेरा डाले मनरेगा कर्मियों ने आज से ही सही जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर दी है और अंकों का भी खास ख्याल रखा है। मनरेगा कर्मचारियों की मांग है कि उनका बकाया वेतन और उन्हें नियमितीकरण की जाए। इतना ही नहीं, मनरेगा कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश और केंद्र सरकार उन्हें उपेक्षित कर रही है। भेल हरिद्वार में किसान और प्रबंधक के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। खाली पड़ी अपनी जमीनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति ने भेल के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। भेल निर्माण के समय सरकार ने रानीपुर क्षेत्र के लोगों को जमीन का अधिग्रहण किया था। उस समय किसानों को जमीन देने के बदले मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को भेल में नौकरी का आश्वासन दिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने ये बात भी कही थी कि फैक्ट्री लगने के बाद जो भूमि बचेगी उसे किसानों को लौटा दिया जाएगा। 1 दशक पहले तक ना तो किसानों को भूमि की याद आई और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सिडकुल लगने के बाद से इस क्षेत्र की भूमि की कीमतें आसमान पर जा पहुंची, जिसके बाद किसानों को अपनी भूमि याद आई है। अब किसानों का कहना है कि उनकी जो भूमि बची हुई है उन्हें लौटा दिया जाए। इस मांग को लेकर जहां किसानों ने भेल के गेट पर धरना शुरू कर दिया, वहीं खाली पड़ी भूमि पर जबरन तारबार तक कर दी। वहीं जिलाधिकारी का कहना है किसानों की ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है और इस वक्त भूमि का मालिक भेल है। कानपुर प्राणी उद्यान में हो रही जानवरों की सिलसिलेवार मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर प्राणी उद्यान में एक बाघिन के बच्चे की मौत हो गई। कानपुर प्राणी उद्यान पिछले कुछ दिनों से जन्मे बाघिन के 3 शावकों में से एक की सोमवार की रात अचानक मौत हो गई। मौत से पूरे चिड़ियाघर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं डॉक्टर उसकी मौत का कारण बीमारी होना बता रहे हैं। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करने के बाद विसरा जांच के लिए RVRI बरेली भेज दिया गया है। कानपुर प्राणी उद्यान में पिछले 4 सालों से 3 शावकों के अलावा 300 से अधिक जानवरों और पक्षियों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव भले ही लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कवायद में लगे हों, फिलहाल हमीरपुर की कानून व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कल यहां देर शाम हुई है खून की होली। दबंगों ने यहां पर 3 लोगों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून डाला। हमीरपुर के थाना मझगांव क्षेत्र के सरगांव के बाहर सोमवार की शाम पहले से घात लगाए दुश्मनों ने 3 लोगों को गोलियों से भून दिया। तीनों की घटना स्थल पर मौत हो गई। मृतकों में 2 चचेरे भाई तथा तीसरा उनका साथी था। हत्या के पीछे पुरानी व्यावसायिक रंजिश बताई जा रही है। एक साथ
3 हत्या होने से गांव तथा आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे फरार हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हमीरपुर में हुए इस 13 हत्याकांड ने पुलिस व्यवस्था की सारी पोलें खोलकर सामने रख दी हैं। फिलहाल देखने वाला विषय यह है कि हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। टीम इंडिया में दीवार के नाम से मशहूर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ पर $20,000 का जुर्माना लगा है। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेले गए IPL 6 के दौरान धीमी ओवर गति के लिए द्रविड़ पर ये जुर्माना लगाया गया है, जहां मैच के अंत में राजस्थान रॉयल्स टीम ने निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंके। राजस्थान ने ये मैच 19 रनों से जीता। हालांकि ये द्रविड़ की पहली गलती थी, लिहाजा उन पर $20,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं दूसरी गलती पर गवर्निंग काउंसिल ने उन पर 40,000 जुर्माने का प्रावधान रखा है। हालांकि 2 बार ये गलती करने पर सिर्फ पैसों की चपत लगेगी, लेकिन तीसरी बार ये गलती दोहराने पर कप्तान को पैसों के साथ साथ 1 मैच का बैन भी सहना पड़ सकता है। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहाँ की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का। दिल्ली के अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस ने बेटे नीतीश को किया गिरफ्तार। नीतीश पर 6 करोड़ की सुपारी देने का शक। गांधी परिवार पर विकीलीक्स का एक और सनसनीखेज खुलासा। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के परिवार में अमेरिकी भेदिया होने का लगाया आरोप। कोलकाता के कारोबारियों को नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। पूर्ववर्ती लेफ्ट की सरकार को लिया आड़े हाथों। केंद्र पर भी राज्यों के साथ लगाया भेदभाव का आरोप। लखनऊ, कानपुर समेत कई महानगरों में बिजली के निजीकरण की तैयारी। आगरा में निजीकरण से हो रहा है सालाना 428 करोड़ का घाटा। उत्तराखंड में तेज हुई निकाय चुनाव की हलचल। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने घोषित की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। योग गुरु बाबा रामदेव से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। बाबा के गुरु शंकरदेव गुमशुदगी मामले में सीबीआई कर सकती है यह पूछताछ। 6 साल पहले रहस्यमय हालात में लापता हो गए थे शंकरदेव। हाथरस में सपा प्रत्याशी रामजीलाल सुमन ने कराया अश्लील डांस। बार बालाओं के सामने किए अश्लील इशारे। बुलंदशहर में नाबालिग के साथ रेप का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, लेकिन मेडिकल में नहीं हुई रेप की पुष्टि। पीड़ित को हवालात में डालने वाले पुलिसकर्मियों पर भी गिरी गाज। जालौन में थाने में शराब पीने से मना करने पर भड़का सिपाही। थानेदार को दी जान से मारने की धमकी। आरोपी सिपाही सस्पेंड, रिवॉल्वर जब्त। तो अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। हमीरपुर जनपद के सरगांव में आपसी रंजिश के चलते दबंगों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी का नाम धर्म सिंह बताया जा रहा है, जो अपने आधा दर्जन साथियों को लेकर हमला करने आया था। घटना की जांच के लिए आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और गांव में सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात कर दी गई है। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में चौकी के सामने मानसिक रूप से कमजोर महिला को जानवरों की तरह घसीट कर पीटा गया, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी महिला को बचाने नहीं आया। जब मामला मीडिया में आया तो पुलिस अधिकारी कार्रवाई का भरोसा दिलाने लगे। हमारा बोलने में क्या फायदा? ट्रेन में रिक्शा में डाल के ट्रेन में बैठवा दो। और इस वक्त एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। प्रधान नन्हे यादव मर्डर केस में सीबीआई को कामयाबी मिली है। हत्याकांड में इस्तेमाल एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आरोपी अजयपाल और विजयपाल से पूछताछ के बाद ये बरामदगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधान नन्हे यादव मर्डर केस में सीबीआई को कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सीबीआई के हाथ एक बाइक और 2 मोबाइल फोन लगे हैं, जिनका इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में श्रीलंकाई पर्यटक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक विदेशी पर्यटक का नाम मैथ्यूज बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पर्यटक एक सप्ताह पहले ही यहां घूमने आया था और सारनाथ थाना क्षेत्र के एक होटल में रहस्यमय तरीके से कमरे में उसे मृत पाया गया है। मृतक इसी होटल में पिछले एक हफ्ते से रुका हुआ था। विदेशी नागरिक की मौत की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए